हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी कि 13 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे इस चैनल पर 12 सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को दोस्तों आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है आगामी आने वाले एग्जामों के लिए, वनडे एग्जामों के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब है डिक्शनरी में ठीक है दोस्तों, डिक्शनरी में जिस प्रकार वर्डों को सजाया जाता है उसी प्रकार इन वर्डों को सजाना है, और सजाने के बाद इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्रम होगा वही बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इन वर्डों को सजाते हैं। देखिए, सभी में आप देखिएगा तो PEA है, PEA यहाँ पर है, PEA यहाँ पर भी है, PEA और PE। यानी कि दोस्तों आप देखिएगा तो सभी में PE जो है कॉमन है। सभी में कितना है, कौन कॉमन है? तो PE सभी में देखिएगा तो आप कॉमन है। तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सभी में A दिख रहा है, यानी कि 1 2 3 4 में A है आगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन पांचवा में जो है N है। यानी कि आप बताइएगा अंग्रेजी शब्दकोश में, यानी कि अगर देखा जाए अंग्रेजी में तो पहले A आता है, A के बाद ही N आता है। तो यानी कि इसको अभी छोड़ देंगे दोस्तों, यानी कि अभी 5 को छोड़ देना है। फिर इन चारों में से देखते हैं कि 1 2 3 चारों में से कौन होगा। आगे बढ़ते हैं तो PEA सभी में कॉमन है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर N दिया हुआ है, यहाँ पर S है दोस्तों, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है। तो यहाँ देखिएगा N है और S है और यहाँ C है, यानी कि NSC में पहले कौन आता है? पहले C आता है, और C 2 जगह दिया गया है दोस्तों, यानी कि PEAC यहाँ पर भी है, PEAC यहाँ पर भी है। फिर आगे बढ़ेंगे इन दोनों में तो यहाँ से देखिएगा C के बाद क्या दिया है, यहाँ पर O दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर क्या दिया गया है तो यहाँ पर H दिया गया है। यानी कि पहले O आता है कि H आता है दोस्तों, यानी कि पहले H आता है, यानी कि पहले हम 4 को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, फिर आगे आएंगे यहाँ देखेंगे 1 और 2 में तो देखिए PEA है, यहाँ पर भी PEA है, N है और S है। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों पहले N आता है कि S आता है, तो पहले N आता है दोस्तों, यानी कि पहले 1 होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद यानी कि लास्ट में कौन बचेगा, पेंसिल, यानी कि लास्ट में हम पेंसिल को लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि कौन सा सीरीज चल रहा है तो 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5 यहाँ पर है दोस्तों, 4 3 1 2 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ये जो श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि अगर हम यहाँ संख्या को पहले लिखते हैं 5 13 29 क्वेश्चन मार्क है 125 253। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों 5 से 13 आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमें आना हो 5 से 13 तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखिए अगर 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, अगर 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, और 10 में कितना 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार आगे भी देखते हैं, 13 से 29 आने के लिए क्या करेंगे। तो 13 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो 13 दूनी 26 और 3 कितना होता है 29, यानी कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देना है, तो 5 दूनी 10 3 13। उसी प्रकार आगे 13 से 29 आने के लिए क्या करेंगे कि 13 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देंगे तो 13 दूनी 26 और 3 29। तो फिर आगे भी तो यही सीरीज चलेगा दोस्तों। तो यानी कि 29 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके 3 क्या करना है, सभी में 3 कॉमन है, यानी कि सभी में 3 जोड़ना है और सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 29 दूनी 58, 58 और 3 कितना होता है दोस्तों 61 होता है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी तो 61 यानी कि 61 होगा। फिर आगे उसी प्रकार आगे भी चेक करते हैं दोस्तों। तो 61 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 61 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 122, 61 दूनी कितना होता है 122, 122 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 125, यानी कि ये सही है दोस्तों। फिर आगे 125 से 253 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि 125 में फिर उसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे। तो 125 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 250 और 3 253। यानी कि हमारा सीरीज यही चल रहा था दोस्तों कि प्रत्येक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 जोड़ना था। ठीक है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी तो 61 यानी कि 61। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रूथ को इतना के रूप में लिखा जाता है और फर्स्ट को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि ट्रूथ के लिए जो अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है और फर्स्ट के लिए जिस प्रकार इस अक्षर का प्रयोग किया गया, तो उसी प्रकार वाइट के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए दोस्तों इनमें देखेंगे कि सबसे पहले कि रिलेशन क्या है। तो देखिए ट्रूथ TRUTH,
ठीक है दोस्तों, इसके लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, तो ये यू है, क्यू, वी, एस और आई। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों टी का कोड कितना होता है, तो टी का होता है 20 और यू का कितना होता है, तो 21 होता है। यानी कि 20 से 21 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, तो +1 किया गया है। फिर आर का कितना होता है दोस्तों, 18 होता है और क्यू का कितना होता है, तो 17 होता है। यानी कि 18 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो -1 करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर आगे आप देखिएगा -1 किया गया। फिर आगे देखिएगा यू का कितना होता है, तो 21 होता है और भी का कितना होता है, 22। यानी कि 21 से 22 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यानी कि +1 करना पड़ेगा। फिर आगे देखिएगा दोस्तों, तो टी का कितना होता है, 20 होता है और एस का कितना होता है, 19। यानी कि 20 से 19 आने के लिए क्या किया गया दोस्तों, -1। फिर आगे एच का कोड कितना होता है, तो 8 होता है और आई का कोड कितना होता है, तो 9 होता है। यानी कि 8 से 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +1 करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दोस्तों दिख गया होगा कि सीरीज कौन सा चल रहा है, तो पहले +1 किया गया, फिर -1, फिर +1, फिर -1, +1, -1, यही सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो उसी प्रकार इसको भी हम चेक कर लेंगे दोस्तों कि फर्स्ट में कौन सा क्रम चल रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे FIRST, इसके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो GHSRU। यहाँ से आप देखिएगा F का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है और G का कितना होता है, 7 होता है। यानी कि 6 से 7 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, तो +1 किया गया है। फिर I का 9 होता है और H का कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो 9 से 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। उसी प्रकार आगे है R का कोड कितना होता है, 18 होता है और S का कितना होता है, 19। यानी कि 18 से 19 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +1 करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार S का 19 होता है और R का कितना होता है, 18। यानी कि 19 से 18 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। फिर लास्ट T का 20 होता है और U का 21। यानी कि 20 से 21 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +1। यानी दोस्तों सभी में यही सीरीज चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 का सीरीज चल रहा है। तो उसी प्रकार वाइट के लिए भी वही रिलेशन चलेगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं दोस्तों, WHITE, ठीक है दोस्तों, वाइट। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों W का कोड कितना होता है, तो W का होता है 23, H का होता है 8, I का होता है 9 और T का होता है 20, E का होता है दोस्तों 5। तो पहले क्या करना है, एक जोड़ना है। तो 23 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 24। 24 किसका कोड होता है, तो X का होता है। उसी प्रकार 8 में से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। 7 किसका कोड होता है, तो G का होता है। फिर 9 में एक जोड़ेंगे दोस्तों तो 10, 10 किसका होता है, तो J का होता है दोस्तों। फिर आगे 20 है, 20 में अगर 20 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 19। 19 किसका कोड होता है, तो S का होता है दोस्तों। उसी प्रकार 5 है, 5 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा, 6। 6 किसका कोड होता है दोस्तों, F का होता है। यानी व्हाइट के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा, तो XGJSF, यानी कि XGJSF। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस विकल्प का चयन करें जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा पद पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा पद तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जो छठे से पांचवें से संबंधित होगा। यानी कि दोस्तों इनमें देखेंगे कि रिलेशन क्या चल रहा है दोस्तों, संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यानी 169 जो दिख रहा है आपको, तो 169 आपको दिख रहा है, देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये वर्ग है। वर्ग किसका है, तो 13 का वर्ग है। यानी कि यहाँ से हम संख्या को लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देखिएगा कि 169 जो है ये 13 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ से भी 225 जो है यहाँ दिख रहा होगा, ये भी क्या है, किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। यानी कि कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि यानी कि वर्ग लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 और 13 में अगर हम एक बढ़ाकर यानी कि 14 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा 13 13 39 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, यानी 182। यानी दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि पहले 13 का स्क्वायर किया गया है और 13 में एक बढ़ाकर 14 से मल्टीप्लाई करके कितना है, 182। तो उसी प्रकार इसको भी देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि 15 का स्क्वायर किया गया है और 15 में एक बढ़ाकर यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 16 5 80 का 0 हासिल कितना बचा 8, 16 कम 16 8 24 यानी कि 240। यानी दोस्तों यही सीरीज चल रहा है। तो आगे भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यही होगा। यानी कि ये तो पता चल गया कि यहाँ पर पहले तो वर्ग लिया है और वर्ग में एक जोड़ कर उसके बाद उन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा 225 का वर्ग होता है 15 और 15 में एक जोड़ दिया 16 और 15 16 को मल्टीप्लाई करके 240 लिखा गया है दोस्तों। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो यानी कोई वर्ग ही होगा, कोई वर्ग ही होगा। तो ऐसे प्रश्नों में बाई ऑप्शन देखा जाता है कि वर्ग कौन सा है। तो देखिए 195 ये वर्ग नहीं है दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। उसी प्रकार ये 192 भी है, 192 जो है ये भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 291 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है।
यानी कि 289 वर्ग है। 289 किसका वर्ग है दोस्तों? तो 17 का एक वर्ग है। 289 किसका वर्ग है? तो 17 का है। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो एक ही है, जो ऑप्शन नंबर बी है, 17 है। तो यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 17 होगा दोस्तों। ठीक है, 17 का फिर आगे चेक करते हैं, क्या हम 17 में एक बढ़ाकर 18 से गुना करते हैं तो क्या हमें 306 प्राप्त होता है दोस्तों? ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 18 7 126 का 6 हासिल कितना बचा? 12। 18 कम 18 और 12 कितना होता है? 30 होता है, यानी कि 306। यानी कि दोस्तों यही सीरीज चल रहा था कि पहले स्क्वायर करना है और उसके बाद दूसरे संख्या में क्या किया गया है कि जो संख्या का स्क्वायर किया गया है उसी संख्या में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की बेटी है। जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है। जी इंटू एच का अर्थ है जी एच का भाई है। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि ए प्लस क्यू माइनस आर प्लस के माइनस वाई है तो के ए से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि के ए से किस प्रकार संबंधित है। जिससे कहे, यानी कि ए से कह रहा है, जिससे कहे उसको छोड़ देंगे, यानी ए से, यानी कि इसको छोड़कर ये बताना है दोस्तों कि के कौन लगेगा ए का। ठीक है दोस्तों, तो के कौन लगेगा ए का? तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि इनका रिलेशन पहले निकालेंगे दोस्तों, तभी पता चलेगा कि के जो है ए का क्या लगेगा। तो देखिए ए प्लस क्यू, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की बेटी है। तो उसी प्रकार ए प्लस क्यू का अर्थ होगा ए जो है बेटी है किसकी? क्यू की। जब भी दोस्तों जनरेशन का अंतर हो तो पेरेंट्स को ऊपर और बच्चों को नीचे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यानी कि ए बेटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्लियर है कि ए प्लस क्यू का अर्थ है कि ए क्यू की बेटी है। तो बेटी है ए, तो यहाँ से तीर का निशान देंगे ए की तरफ और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या? तो बेटी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बेटी है तो यहाँ से जेंडर आप क्लियर करते चलिएगा दोस्तों, इसलिए कि आगे रिलेशन बनाने में हमें आसानी होगी। यानी कि ए बेटी है तो महिला के लिए, यानी कि फीमेल के लिए माइनस का साइन और पुरुष यानी मेल के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्यू किसकी बेटी है? ए, तो क्यू की बेटी है। लेकिन ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि क्यू पुरुष है या महिला, यानी कि मेल है या फीमेल। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देखिएगा क्यू माइनस आर, तो माइनस का अर्थ क्या होता है? जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है, यानी जी जो है किसका पति है? तो एच का। यानी कि क्यू माइनस आर का अर्थ हुआ कि क्यू पति है। क्यू पति है, किसका पति है? तो यहाँ से पहले लिखेंगे पति है, किसका पति है? तो आर का है। यहाँ से जेंडर क्लियर कर देंगे दोस्तों, क्यू पति है यानी कि प्लस का साइन और आर पत्नी है यानी कि माइनस का साइन देंगे। फिर आगे है आर प्लस के, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है? तो जी एच की बेटी है, यानी कि आर जो है बेटी है किसकी? तो के की, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे के। ठीक है दोस्तों, और ये लिखेंगे यहाँ पर बेटी। आर कौन है? तो बेटी है, किसकी बेटी है? के की। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि के माता है या पिता। तो फिर आगे देखेंगे दोस्तों कि के माइनस वाई, माइनस का अर्थ क्या है? तो जी एच का पति है, यानी कि के पति है, किसका पति है? तो वाई का, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे वाई और वाई पति है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पति और प्लस का साइन देंगे के ऊपर, क्योंकि के पति है, किसका पति है? तो वाई का। वाई का पति है यानी कि वाई पत्नी है, यानी कि माइनस का साइन। अब यहाँ से रिलेशन निकालना है दोस्तों। प्रश्न में पूछ रहा है कि के ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि के ए का क्या लगेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों ए यानी कि यहाँ प्लस का साइन है, तो ए बेटी है, किसकी बेटी है? तो क्यू की, यानी कि क्यू जो है ए का पिता हुआ। और यहाँ से देखिएगा कि क्यू की पत्नी कौन है? आर, यानी कि पिता की पत्नी यानी कि माँ हुई। और यहाँ से देखिएगा आर जो है ए की माँ है, ए की माँ कौन हुई? तो आर हुई माँ। ठीक है दोस्तों, फिर आर के पिता कौन है? आर यानी कि बेटी है के की, यानी कि के क्या हुए? पिता हुए। तो यानी कि माँ के पिता क्या लगेंगे? नाना। और नाना की पत्नी क्या लगेगी? नाना की पत्नी, यानी कि हमें तो नाना का, यानी कि ए और के ही रिलेशन बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा कि ए का रिलेशन आर से है, आर माँ है और माँ के पिता के है। ठीक है, यानी कि माँ के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से जिस प्रकार संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों इनको चेक करते हैं कि इनमें क्या रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं ARCS, इनके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है? तो ENHAN। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ए का कोड कितना होता है? 1 होता है और ई का कितना होता है? तो 5 होता है दोस्तों। यानी कि 1 से 5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? +4 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार आर का कितना होता है दोस्तों? 18 होता है और एन का 14। यानी कि 18 से 14 आने के लिए, 18 से हमें 14 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? -4 घटाना पड़ेगा।
फिर उसी प्रकार सी का कितना कोड होता है 3 होता है और एच का 8 होता है, यानी कि 3 से 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो एस का होता है 19 और एन का होता है 14, यानी कि 19 से 14 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -5। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसमें कौन सा संबंध यानी कौन सा सीरीज चल रहा है। तो पहले 4 जोड़ा है, 4 घटा दिया है, फिर उसके बाद 5 जोड़ा है, 5 घटा दिया है। तो उसी प्रकार इसको भी चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ से लिखेंगे GHAT, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कौन सा अक्षर समूह है, तो K है, DFO। तो यहाँ से आप देखिएगा G का कोड होता है 7, H का होता है 8, A का होता है 1 और T का होता है 20। यहाँ देखिएगा दोस्तों K का होता है 11, ठीक है, यानी कि 7 में कितना जोड़ा गया है, तो 7 में देखिएगा दोस्तों यहाँ से, तो 7 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। उसी प्रकार D का होता है कितना, 4 होता है, यानी कि 8 से 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। A का 1 होता है और F का 6 होता है, यानी कि 1 से 6 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +5 करना किया गया है। T का 20 होता है और U का 15 होता है, यानी कि 20 से 15 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -5। यानी कि इसमें भी वही सीरीज चल रहा है दोस्तों, पहले 4 जोड़कर बाद में 4 घटाया है, फिर 5 जोड़कर 5 घटाया है, यानी कि इसमें भी वही सीरीज चलेगा। यानी कि चलिए इसको भी निकालते हैं, इसका क्या होगा, तो MUSK। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि M का कोड होता है 13, U का होता है 21, S का होता है 19, K का होता है 11, यानी कि पहले 4 जोड़ा है, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 17 होगा। 17 किसका कोड होता है, Q का। फिर 4 घटाना है, तो 21 में से 4 गया 17, 17 किसका होता है दोस्तों, तो Q का ही होता है। 19 है, तो पहले 4 जोड़कर 4 घटा दिए, अब 19 में 5 जोड़ेंगे, तो 19 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 24, और 24 किसका होता है, तो X का कोड होता है। फिर 5 जोड़ दिए तो 5 घटाना है अगले वर्ड में, तो 11 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 6 किसका कोड होता है, तो F का होता है, यानी कि कौन सा अक्षर समूह होगा, तो QQXF, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 लड़कियां D, K, M, P, R और S एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। S R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, P R के दाईं ओर ठीक बगल में और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। M R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, K S के दाईं ओर ठीक बगल में और M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। तो सबसे पहले दोस्तों एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं जो D, K, M, P, R और S एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। किधर मुंह करके, तो केंद्र की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले 6 सीट बैठाते हैं और प्रत्येक सीट का मुंह किधर रहेगा, तो केंद्र की ओर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 2 हुआ, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि S से R के बाईं ओर, मान लीजिए दोस्तों बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। S कहाँ बैठी है, तो R के बाईं ओर। तो मान लीजिए दोस्तों हम कहीं भी R को बैठाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर R को हम बैठा दिए, ठीक है दोस्तों। तो R जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगी तो इसका दाईं ओर कौन, यहाँ पर बाईं ओर कह रहा है दोस्तों। तो R जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगी तो इसका बाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर होगा दोस्तों। तो यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि S जो है R के बाईं ओर तीसरे स्थान, यानी कि S जो है बाईं ओर है किसके, तो R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, S लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आगे आप देखिएगा प्रश्न में क्या कर रहा है कि P R के दाईं ओर ठीक बगल में, P जो है R के दाईं ओर, यानी कि P R के दाईं ओर। तो R का दाईं ओर कौन कहलाएगा दोस्तों, इधर कहलाएगा। और P जो है R के दाईं ओर ठीक बगल में कह रहा है, यानी कि P यहाँ बैठेगा दोस्तों, बैठेगी। फिर आगे है प्रश्न में कि P जो है R के दाईं ओर ठीक बगल में और D के बाईं ओर ठीक बगल में। तो ठीक बगल में यहाँ तो कह रही है किसके बगल में, तो D के। तो D यहाँ पर बैठेगी दोस्तों और इसके बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि सही है। फिर आगे देखेंगे तो M जो है R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, M R के बाईं ओर, यानी कि दोस्तों R यहाँ है, ठीक है, और इसका बाईं ओर इधर होगा दोस्तों। अब ठीक बगल में कह रहा है, यानी कि ठीक बगल में यही सीट बचा है, यानी कि यहाँ पर M बैठेगी। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि K S के दाईं ओर ठीक बगल में, K जो है S के दाईं ओर, किधर, तो S के दाईं ओर। तो दोस्तों S यहाँ बैठी है, तो S का दाईं ओर कौन होगा दोस्तों, तो इधर होगा, यानी कि K कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। फिर आगे देखेंगे दोस्तों कि दाईं ओर ठीक बगल में और M के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि K जो है S के दाईं ओर और M के बाईं ओर, यानी कि दोनों सही है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, फिर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठे है।
यानी कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो डी दोस्तों यहाँ पर है और इसका बाईं ओर इधर होगा दोस्तों तीसरा स्थान, यानी कि एक स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ये हुआ, तीसरा स्थान ये हुआ, यानी कि तीसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, तो एम है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है ये प्रश्न में कि ये जो समीकरण दिया गया है, इन समीकरण में दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन चारों में से कौन चिन्हों को हम बदलेंगे कि जो हमारा समीकरण है ये सही हो। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्न को हम बाई ऑप्शन ही बनाते हैं। तो यहाँ से चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन में है माइनस और गुना का साइन। ठीक है दोस्तों, माइनस और गुना को एक दूसरे से परस्पर बदलना है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 78 यानी कि 78। यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड यानी कि बट्टा में चला जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 13 और माइनस की जगह क्या करना है, तो गुना का साइन, यहाँ पर 9 है, गुना की जगह माइनस का साइन लेंगे और 117। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 13 5 65 13 6 78 यानी कि 6। यहाँ से देखिएगा तो 3 प्लस 9 6 कितना होगा दोस्तों, 54 माइनस 117। तो 54 और 3 कितना होता है दोस्तों, तो 57 होगा। देखिए दोस्तों, तो 57, ठीक है, और माइनस 117। तो यहाँ से देखिएगा 117 12 है और माइनस में है, तो जो भी घटाएंगे हम तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर क्या है, प्लस में है दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं बी। देखिए माइनस और प्लस को एक दूसरे से परस्पर बदलना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 3 है, प्लस की जगह माइनस देना है, 17 8 डिवाइड का मतलब बटा यानी कि 13 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और माइनस की जगह क्या लेना है, प्लस लेना है, और 9 × 117। यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए 13 5 65 13 6 78। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 3 हो गया, ये -6 हो गया, तो -6 में से 3 गया तो -3 प्लस 117 में 9 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 117 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 9 यानी कि 1000 समथिंग कुछ होगा दोस्तों, 1000 समथिंग आएगा। तो 1000 में से 3 घटाने पर क्या हमें 126 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। तो इसको भी यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गया। फिर बचा कौन, तो सी को चेक करते हैं दोस्तों। चलिए सी को चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा सी के लिए क्या करना है कि गुना और प्लस यानी एक दूसरे को परस्पर बदलना है। तो यानी कि यहाँ 3 लिखेंगे, अब प्लस की जगह गुना का साइन लेंगे दोस्तों, फिर 78 और डिवाइड का मतलब बटा यानी कि 13 देंगे नीचे, फिर -9 लिखेंगे दोस्तों, और गुना की जगह क्या लेना है, प्लस लेना है 117। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों 13 5 65 13 6 78 होता है। 6 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो 6 3 18 -9 प्लस 117। तो 18 में से 9 गया तो 9 प्लस 117, तो 9 और 117 कितना होता है दोस्तों, तो 126 होगा। यानी कि हमारा 126 आ गया दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ही यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस को परस्पर बदल देंगे तो हमारे समीकरण क्या होंगे दोस्तों, संतुलित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इनमें देखने का क्या संबंध है। तो यहाँ से आप देखिएगा टी का कोड कितना होता है, तो टी का कोड होता है 20, आर का कोड होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12 और जे का होता है 10। यानी दोस्तों 20 से 18 आने के लिए क्या किया गया है, -2, फिर 18 से 16 आने के लिए क्या किया गया है, तो -2, 16 से 14 आने के लिए -2 किया गया है, 14 से 12 के लिए -2 ही किया गया है दोस्तों, और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 ही आएगा। तो उसी प्रकार आगे भी क्या होगा, -2 ही घटाएंगे, तो 10 में से 2 गया तो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। और 8 किसका कोड होता है, तो एच का होता है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक ज्ञात करें। तो जब भी दोस्तों किसी पासे के 3 अलग अलग स्थिति दिया गया हो, यानी कि 2 से अधिक स्थिति दिया गया, 2 या 2 से अधिक दिया गया हो, तो हम 2 पासे के बीच यानी कि 2 स्थितियों के 2 पासे के बीच ये देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में कॉमन दोस्तों 5 है और 3 है, यहाँ पर भी 5 और 3 कॉमन है। तो जो तीसरा सतह बचता है यानी कि इसमें 4 और इसमें 2 बचा, जो तीसरे बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसी भी 2 पासे के 2 सतह अगर कॉमन है तो तीसरा जो सतह होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 4 होगा। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि 4 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो
2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा पूरा 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो पूरे समझ में आया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।